अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद करती हूँ हम लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं चैनल नॉलेज एंड विजडम। हम स्टडी कर रहे थे चैप्टर नंबर 2 दैट इज़ काइनेमेटिक्स, और इसमें आज जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है दैट इज़ 2.7 जो कि है मोशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडीज़। व्हाट इज़ फ्री फॉल मीन। सबसे पहले हम टॉपिक में ये देखते हैं कि टॉपिक में है कि हम फ्रीली फॉलिंग बॉडीज़ की मोशन को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि फ्री फॉल कहते किसे हैं, कब जो बॉडी फ्री फॉल मोशन करती है। तो आपको पता होगा कि जो है वो न्यूटन जो था, जो साइंटिस्ट था, उसने हमें एक फ़ोर्स के बारे में बताया जो कि है ग्रेविटेशनल फोर्स। यानी कि उसने हमें ये बताया कि अर्थ जो है वो उसकी एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जिसे हम लोग कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि वो हर चीज़ को अपनी तरफ खींचती है। अच्छा, अब जो है वो हम किसी भी ऑब्जेक्ट को या किसी भी बॉडी को अगर हम अंडर दैट फोर्स जब हम फॉल करवाएंगे, यानी कि ग्रेविटी के अंडर फॉल करवाएंगे ज़मीन की तरफ, तो वो हमारे पास उस ऑब्जेक्ट की जो मोशन है वो कहलाएगी फ्री फॉल मोशन कहलाएगी उस बॉडी की। ओके, तो अब जब हम कह रहे हैं कि हम उस पर जस्ट कौन सी फोर्स जो है वो इनकाउंटर कर रहे हैं, वो है ग्रेविटी की। उसके अलावा बाकी जितनी भी फोर्सेस हैं वो तमाम हम उन सब को निगलेक्ट कर देंगे, और जो है वो उस वक्त कौन कौन सी फोर्सेस एक्ट कर रही होंगी उसके ऊपर, वो होगी हमारे पास एयर रेजिस्टेंस। यानी कि एयर जो है वो फोर्स लगाएगी उस बॉडी की मोशन को अपोज करेगी। यानी कि अगर हम जो है वो कोई बॉल ऊपर से नीचे फेंक रहे हैं तो क्या होगा, जैसे जैसे ऊपर से नीचे आएगा, जितनी हम हाइट से फेंकेंगे तो क्या होगा, उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी। जितनी उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी उतना क्या होगा कि अगर एयर भी मौजूद है, हम लोग एयर की प्रेजेंस में हम उसको स्टडी कर रहे हैं, तो क्या होगा, एयर उतना ही ज़्यादा उसको रेजिस्ट करेगी, यानी कि उसकी मोशन को कम करने की कोशिश करेगी। तो क्या है कि हम लोग फ्री फॉलिंग जो ऑब्जेक्ट्स जब हम लोग स्टडी करते हैं तो हम इसमें एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर कर देते हैं, यानी हम लोग इस चीज़ को कंसीडर नहीं करते। अच्छा, अब जो है वो गैलीलियो एक साइंटिस्ट था जिसने ये नोटिस किया कि तमाम जो फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स हैं इनका एक्सेलरेशन सेम होता है। अब किस तरह, उसने ये कहा कि उसने एक टावर था, लीनिंग टावर ऑफ पीसा, उसने मतलब काफ़ी हाइटेड है ये, उसने इसकी बिल्डिंग की टॉप से दो बॉडीज़ को फॉल करवाया। एक बॉडी थोड़ी मैसिव और दूसरी बॉडी लाइट है, यानी कि एक हैवियर वेट और दूसरी लाइटर वेट है। उसने ये ऑब्ज़र्व किया कि जो दोनों बॉडीज़ हैं वो दोनों, हालांकि होना तो यही चाहिए कि जो मैसिव बॉडी है वो पहले ज़मीन पे आए और जो लाइटर बॉडी है वो बाद में ज़मीन पे आए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हुआ ये कि दोनों बॉडीज़ एट अ टाइम ज़मीन पे आई। तो इससे उसे पता चला कि ज़ाहिरा दोनों का एक टाइम पे ज़मीन पे आने का मतलब ये कि दोनों की एक्सेलरेशन बिल्कुल सेम है। तो ये किस सूरत में पॉसिबल है? ये इसी सूरत में पॉसिबल है कि अगर हम इन बॉडीज़ को अपॉर्चुनिटी दें फ्री फॉल की, अदरवाइज़ ऐसा मुमकिन नहीं है। और आपको पता है कि फ्री फॉल में हमने अभी बात की है कि फ्री फॉल में एयर रेजिस्टेंस को हम लोग निगलेक्ट कर देते हैं। तो उसी सूरत में जो बॉडीज़ का चाहे जितना भी मैस हो वो इस चीज़ से इंडिपेंडेंट हो जाती है, और जो है वो बॉडीज़ एक ही टाइम पे फॉल करती हैं अर्थ के ऊपर। ठीक है, तो जो है वो यानी कि इस चीज़ का फिर उसने कंक्लूजन ये निकाला कि तमाम जो बॉडीज़ हैं उनका जो जिनको हम फ्रीली फॉल करवा रहे हैं उन सब का एक्सेलरेशन सेम है। अच्छा, अब इसको हम लोग वैसे भी देख सकते हैं थ्योरेटिकल वे में, किस तरह के, अब देखें कि हम लोग बॉडी को जब ऊपर से फॉल करवा रहे हैं तो वहाँ पे इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी क्या है, ज़ीरो है। किस तरह हमें पता चला, क्योंकि बॉडी रेस्ट पे, आपको पता है जब भी बॉडी रेस्ट पे होती है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, ज़ीरो होती है। अच्छा, आफ्टर टाइम टी मतलब ये कि हम लोग 1 सेकेंड गुजरने के बाद हम चेक करते हैं तो हमारी बॉडी पहुंचती है यहाँ पे, और हम यहाँ पे इसकी फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट इंटरवल में चेक करते हैं वही 1 सेकेंड के बाद, तो हमारी जो बॉडी की वेलोसिटी है वो हो जाती है 20 मीटर पर सेकेंड हो जाती है। यानी कि देख लें, मैंने शुरू में भी ये बात की कि जिस तरह बॉडी ऊपर से नीचे फॉल करेगी उस तरह से उसकी जो वेलोसिटी है वो बढ़ती जाएगी। मतलब यहाँ पे 20 है तो नेक्स्ट 1 सेकेंड के बाद हम देखेंगे तो उसकी वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। यानी कि ख़ास इंटरवल से उसकी वेलोसिटी जो है वो बढ़ती जा रही है। अच्छा, अब आपको बताया कि अगर हम लोगों ने यहाँ पे बात की कि उसका एक्सेलरेशन सेम रहेगा, तो हमारे पास एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या है,
फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी ओवर टाइम टेकन, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी में जितना चेंज आता है पर यूनिट टाइम, दैट इज़ कॉल्ड द एक्सेलरेशन। तो अगर जो है वो हम इस इंटरवल की बात करें तो इसमें हमारी फाइनल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड, वो हम लोगों ने 10 लिखा, और इनिशियल वेलोसिटी 0, तो 10 माइनस 0 बाई, और टाइम हमारे पास कितना है 1 सेकंड है, तो ये हमारे पास आ रही है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उसके बाद अगर हम लोग सेकंड इंटरवल में देखें, अगर हम इसको इनिशियल वेलोसिटी कंसीडर करें, उसको फाइनल करें, तो फाइनल हमारे पास कितनी है 20 मीटर पर सेकंड, और इनिशियल कितनी होगी 10 होगी, तो 20 माइनस 10 विच इज़ इक्वल टू 10। अगेन हमारे पास क्या आ रहा है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देख लें दो इंटरवल्स में चेक किए तो आंसर सेम आए, इसी तरह फर्दर आगे चलते जाएंगे तो भी आंसर हमारे पास यही आएगा। इससे हमारे पास ये चीज़ प्रूव हो जाती है कि एक्सेलरेशन जो है वो उन तमाम बॉडीज़ की जो बॉडीज़ फ्री फॉल करती हैं उनका कांस्टेंट रहता है उनका एक्सेलरेशन। ओके, तो अब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो इस एक्सेलरेशन को हम लोग नाम कह देते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का, यानी कि ऐसी फ्रीली फॉलिंग बॉडीज़ का जो एक्सेलरेशन है वो क्या कराता है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कराता है। आपको पता है कि एक्सेलरेशन को वैसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ए से, लेकिन यहाँ पे ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन है तो यहाँ पे हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे जी से, और इसकी वैल्यू वही है जो हमने पीछे कैलकुलेट की है, यानी कि इसकी अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू हम लोग 10 लेते हैं, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन इसकी जो एक्चुअल वैल्यू है दैट इज़ 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा, अब जो है वो इसकी अब क्योंकि हमारे पास जो एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी में आपको पता है कि डायरेक्शन प्लस जो है वो उसका मैग्नीट्यूड, दो चीज़ें कंसीडर की जाती हैं। अब जब जहाँ पे भी डायरेक्शन की बात होगी तो वहाँ पे ज़ाहिर है दो केसेस बन सकते हैं, किस केस में उसकी वैल्यू पॉजिटिव ली जाए और किस केस में उसकी वैल्यू नेगेटिव ली जाए। अब अगर तो जो है वो बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी मूव कर रही है, यानी कि आपको पता है कि ग्रेविटी की डायरेक्शन कौन सी है, ग्रेविटी की डायरेक्शन है हमारे पास डाउनवर्ड। ज़ाहिर है अर्थ की ग्रेविटी है तो अर्थ ने हर चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है, तो यानी कि अगर कोई बॉडी अर्थ की तरफ मूव कर रही है तो उसकी जो हमारे पास ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन होगी वो पॉजिटिव वैल्यू होगी। देखें ये मैस m है, ठीक है, और ये है ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन जो कि है डाउनवर्ड, ठीक है। अब जो बॉडी है वो क्या कर रही है, ऊपर से नीचे आ रही है, यानी कि जिसकी वेलोसिटी है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब जब डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो मतलब ये कि जो जी की वैल्यू होगी वो क्या होगी पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगी। इसी तरह जो है वो नेगेटिव कब होगी, अगर जो है वो बॉडी की मोशन अपोजिट डायरेक्शन में ग्रेविटी से, यानी कि अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है। जिस तरह ये देखें फिगर में, ये मैस हमारा m है, जी की वैल्यू तो सेम रहेगी, जी हमेशा क्या होता है डाउनवर्ड होता है, ठीक है। और यहाँ पे अब क्या है कि बॉडी नीचे से ऊपर जा रही है, देखें इसका एरो क्या है अपवर्ड है, तो यहाँ पे क्या होगा जी नेगेटिव होगा, क्यों, क्योंकि ये इसके अपोजिट डायरेक्शन में। जब भी हम लोग अपोजिट डायरेक्शन की बात करते हैं तो हमारे पास क्या होता है नेगेटिव का साइन आता है। जो हमारी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है वो थी s=v/t प्लस हाफ a t स्क्वायर। तो अब ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन के केस में क्या होगा कि s=v/t प्लस हाफ g/t स्क्वायर। सिंपली एक ही जगह पे हमारे पास क्या आ गया g, यानी ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन आ चुकी है। इसी तरह जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन थी वो थी 2as = vf² माइनस vi², और इस केस में क्या होगी, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन केस में होगी 2gs = vf² माइनस vi²। ये था आज का लेक्चर, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ आई होगी। अगर आपको कुछ भी इसमें अच्छा सीखने को मिला है या आपको लगता है कि वाकई ये लेक्चर हमारे लिए यूज़फुल है तो लाइक कर दें इसको, ठीक है, और शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ। ज़ाहिर है जिस तरह आपको फ़ायदा हुआ तो उनको भी फ़ायदा होना चाहिए। इसके अलावा सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि आपको कितनी समझ आई। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड जो आप पूछना चाहें, जो आपको समझ ना आई हो, तो आप लोग पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।